वेलकम बच्चों, आपका कक्षा 9 के विज्ञान की कक्षा में पहली कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नीलम गुप्ता, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। बच्चों, आपकी ऑनलाइन कक्षाओं में आज आपका विज्ञान का यह पहला क्लास है। तो पहले हम लोग विज्ञान को समझ लेते हैं कि वास्तव में विज्ञान क्या है, विज्ञान के कौन कौन से भाग हैं, ठीक तब हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञान वास्तव में विज्ञान शब्द, आइए देखते हैं बोर्ड पे। विज्ञान वि प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना हुआ है। वि का तात्पर्य है विशिष्ट, और ज्ञान से आप जानते ही हैं, ज्ञान नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान अर्थात प्रकृति में घटित होने वाली किसी भी घटना अथवा किसी भी वस्तु का अध्ययन जब विशेष प्रकार से किया जाता है, विशेष प्रकार से प्राप्त किसी घटना संबंधी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट विधियां या वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। सर्वप्रथम विज्ञान क्या है? किसी प्रकृति में घटने वाली किसी भी घटना अथवा वस्तु का वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब एक शब्द आया वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य है? वैज्ञानिक वह विधि जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखता हो। इसकी निम्न विधियां हैं। पहले किसी भी घटना या वस्तु को आप घटित होने के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस घटना का अवलोकन करेंगे, उस वस्तु का, उस घटना का अवलोकन करेंगे। दूसरा होगा हाइपोथेसिस। आप उसकी एक परिकल्पना तैयार करेंगे कि आखिर वह घटना क्यों घटित हो रही है, वह घटना क्यों घटित हो रही है। नेक्स्ट है अगला परीक्षण। एक्सपेरिमेंट करेंगे आप। उस हाइपोथेसिस के बाद आप उसके लिए परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। चौथा परीक्षण करेंगे। परीक्षण के माध्यम से हम आंकड़ों का संग्रह करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उनसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डाटा कलेक्शन करने के बाद उनका कैलकुलेशन किया जाएगा, और कैलकुलेशन करके रिजल्ट जो प्राप्त होगा उसको हम अपने हाइपोथेसिस से मैच कराएंगे कि क्या हमने जो रिजल्ट निकाला है वो वही रिजल्ट दे रहे हैं जो कि हाइपोथेसिस के माध्यम से होना चाहिए। अगर वो सही नहीं होता है तो हमारा हाइपोथेसिस गलत है। इसको हम वर्तमान परिस्थिति से जोड़ें। जैसे कोरोना, आप अपने बाहरी घटना में आप कोरोना को देख रहे हैं। कोरोना महामारी फैली हुई है तो अलग अलग व्यक्तियों के, अपने वैज्ञानिकों के तर्क है कि आखिर यह बीमारी फैल रही है नित प्रतिदिन, तो क्यों फैल रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। हमने सबसे पहले अवलोकन किया या हाइपोथेसिस के अवलोकन किया समस्या का, फिर हाइपोथेसिस बनाया। हो सकता है यह टेम्परेचर के आधार पर फैलता हो सकता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलता हो, या टेम्परेचर जहाँ कम हो वहाँ के ज़्यादा फैलता हो। विभिन्न प्रकार की हाइपोथेसिस की गई। अब सीधे यदि कोई कह दे कि यह पर्टिकुलर स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, कि यह एक स्थान विशेष पर ही समस्या फैलेगी, या ऐसे स्थान जहाँ पर केवल ईश्वर की पूजा ज़्यादा होती है वहाँ यह नहीं फैलेगा, मात्र इसको कह देना और एक्सेप्ट करना यह विज्ञान नहीं कहता है। विज्ञान कहता है कि अगर आप यह मानते हैं कि किसी विशेष स्थान पर एक विशेष भगवान की पूजा की जा रही है, तो अगर वह वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सिद्ध करता है कि हाँ उस स्थान पर पूजा का असर है, तो उस तथ्य को हम वैज्ञानिक तथ्य मान लेंगे, वह हमारा विज्ञान है। इसलिए तो सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस किया कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कई जगहों के अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन किया। अमेरिका का डाटा कलेक्शन किया कि डे बाय डे उसमें कैसे वृद्धि हो रही है, क्या असर पड़ रहा है डाटा पर। हमने इंडिया का डाटा देखा, हमने न्यूयॉर्क का डाटा देखा और उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखा डे बाय डे, एक वीक का। तो ऐसा इफेक्ट अभी नहीं समझ में आया है कि यह
टेम्परेचर से प्रभावित है। तो हमारा यह कहना, हमारा यह हाइपोथेसिस कि कोरोना जैसी महामारी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है या घट रही है गलत होगा। हाँ, यदि हम जो हमारा सोशल डिस्टेंस है वह किस तरह से प्रभावित करता है उसको देखना चाहें तो अमेरिका, न्यूयॉर्क, स्पेन और इंडिया, इन जगहों का हम सोशल डिस्टेंस के आधार पर एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि सोशल डिस्टेंस एक अच्छा फैक्टर बनता है। जहाँ पर सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखा गया है वहाँ इस बीमारी के फैलने की संभावना कम है पाई गई है। अब मात्र केवल इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में ही सोशल डिस्टेंस को अगर ना ध्यान में रखा गया होता तो अभी तक यह महामारी फैल ज़्यादा चुकी होती। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐसा ज्ञान जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके प्राप्त किया जाए वह ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के हैं। विज्ञान तो अभी आपके स्तर पर बच्चों विज्ञान के कई प्रकार हैं, परंतु आपके स्तर पर विज्ञान को 3 प्रकार में बांटा गया है, जैसे 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। विज्ञान की यद्यपि की कई शाखाएं हैं, भौतिक इन तीनों शाखाओं के अतिरिक्त खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कई शाखाएं हैं, ठीक। परंतु आपके स्तर पर ये 3 शाखाएं। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप किसी पदार्थ और उसकी ऊर्जा तथा उनके आपसी अंतर्निहित संबंधों का अध्ययन करते हैं, वह भौतिक विज्ञान है। फिर से दोबारा, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन और घनत्व इत्यादि का अध्ययन, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन, विभिन्न कारणों से गति के कारण, उनकी स्थिति के कारण ऊर्जाओं का अध्ययन तथा उनके आपस में अंतर्निहित संबंधों का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रसायन विज्ञान जब तक पदार्थ के केवल बाहरी स्वरूप के आधार पर अध्ययन, जैसे चौक है, चौक के जब तक हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और इसके घनत्व, द्रव्यमान इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इसकी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, तब तक तो यह भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है। परंतु जब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में सोचने लगते हैं, इसके कण किस प्रकार से बने हुए हैं, किस डायमेंशन के हैं, उनका आकार क्या है, फिर इसे अगर अम्ल में डाल दिया जाए तो क्या होगा, क्षार में डाल दिया जाए तो क्या होगा, और जल में डालने पर इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, जब इसका अध्ययन करने लगेंगे तो वह रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट बन जाएगा। अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ के कणों, अणुओं, परमाणुओं, आयन, मूल कणों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है जीव विज्ञान, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जीवों से संबंधित विज्ञान। जीव चाहे वह पादप जगत हो या जंतु जगत हो, पादप जगत यानी विभिन्न प्लांट्स हो या जंतु जगत, जीव जंतु या मानव जाति। जब हम जीवों के बारे में अध्ययन करने लगेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव के प्रकार, उनकी संरचना, उनके विभिन्न अंगों के कार्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो आपके विज्ञान में इन तीनों शाखाओं का अध्ययन करना है। उम्मीद है कि अब आप विज्ञान समझ गए होंगे। विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती हैं, आपके स्तर की तीनों विज्ञान की शाखाओं के बारे में जान गए होंगे। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं कि आपको अपनी इस कक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स को अध्ययन करना है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर और जीव विज्ञान के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है तथा उसमें आपका पेपर किस प्रकार से होगा। तो ये देखिए आप, हाँ, आपका परीक्षा में 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों की का प्रयोग तथा प्रोजेक्ट वर्क होगा। हाँ, 70 अंकों की लिखित परीक्षा में आपके भौतिक विज्ञान को बांट दिया गया है 5 यूनिट्स में। द्रव्य,
प्रकृति तथा व्यवहार, इससे 20 अंक के प्रश्न। सजीव जगत में संगठन 15 अंक के। गति बल कार्य 25 अंक के। हमारा पर्यावरण 6 अंक। खाद्य उत्पादन 4 अंक। प्रकृति तथा व्यवहार में आपको पढ़ना है पदार्थ की द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थ की परिभाषा, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के लक्षण, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन इत्यादि। द्रव्य की प्रकृति अर्थात तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी, विषमांगी मिश्रण, कोलाइड तथा निलंबन। कण प्रकृति आधारभूत इकाइयाँ, इसमें है परमाणु एवं अणु, रासायनिक संयोजन के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या में संबंध। लास्ट है परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मूल कणों के बारे में, इसकी संयोजकता क्या होती है, सामान्य यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं उनका रासायनिक सूत्र क्या है, समस्थानिक तथा संभारिक। ये पहला यूनिट फुल्ली आपका केमिस्ट्री को शो करता है, आपके रसायन विज्ञान को शो करता है। अगला है सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत, अभी मैंने बताया कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह आपका जीव विज्ञान का हिस्सा है। इसमें आपको कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव के बारे में, जीवों में विविधता किस प्रकार से पाई जाती है, फिर स्वास्थ्य एवं रोग, विभिन्न प्रकार के रोग किस प्रकार से एक दूसरे को आपको प्रभावित करते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, यह स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पढ़ना है। फिर लास्ट आता है गति, बल तथा कार्य। गति, बल और कार्य। गति देखिए किसी वस्तु की उसकी गति एक स्थान परिवर्तन अर्थात ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा, बल तथा कार्य, ये सभी आपके भौतिक विज्ञान के अंग हैं। इनके अंतर्गत आपको गति, बल एवं न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्लवन, कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, ध्वनि का अध्ययन करता है। फिर लास्ट में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि हमारे वर्तमान समय को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। हमारा पर्यावरण और खाद्य उत्पादन, सामाजिक विकास के लिए खाद्य उत्पादन का विकास करना बहुत ही आवश्यक है, तो और पर्यावरण का भी ध्यान रखना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए यह यूनिट्स आपके इसमें ऐड की गई हैं। इसके अंतर्गत आपको प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी, वायु श्वसन के लिए, दहन के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए, वायु की गति, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, जैव रासायनिक चल चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन एवं नाइट्रोजन चक्र पढ़ना है। यह हमारा पर्यावरण के अंतर्गत। लास्ट इकाई है आपकी खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन अर्थात पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग, रोग एवं कीटों से बचाव, ऑर्गेनिक कृषि। यह खाद्य उत्पादन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानकारी देना, क्योंकि हमारा विज्ञान के अंतर्गत हमें उन तकनीकों का पढ़ना। हमारा अंतिम यूनिट था खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसको विज्ञान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसमें रखा गया है। क्यों? आप इसका प्रभाव आप अपने इसमें भी देख सकते हैं कि हमारे पास व्यक्ति यद्यपि बाहर कार्य नहीं करने जा रहा है, लेकिन समुचित हमारे पास उसका एक संग्रह है, जिसके कारण से व्यक्तियों में उसे हर व्यक्ति तक सुलभ कराया जा रहा है, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसा क्यों संभव है? हमारे पास एक्स्ट्रा उत्पादन है इसलिए। और साथ ही साथ पहले के समय के दिनों दिन हम देख रहे हैं हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, व्यक्तियों की डिमांड बढ़ रही है, खेती वाली चली जा रही है, तो किस प्रकार से हम उसका विकास कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए नए तकनीकों को डेवलप करने के हेतु आपके अंदर उसके प्रति एक सक्रियता उत्पन्न करने हेतु यह चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि विज्ञान क्या है। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी भी प्राकृतिक घटना या वस्तु का विशिष्ट तरीके से वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक विधि
के विभिन्न चरणों के बारे में जान चुके। आपके सिलेबस में प्रस्तुत तीनों विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में आप जान चुके हैं। उसके अंतर्गत आपको क्या अध्ययन करना है वह जान लिया। आपके पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कितने नंबर के क्या आएंगे और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी। हमारी अगली कक्षा होगी भौतिक विज्ञान से हम प्रारंभ करेंगे। भौतिक विज्ञान में आपका गति चैप्टर आपके सिलेबस में है, ये कि आपको इससे रिलेटेड और जानकारी आपको दे दी जाएगी, फिर हम उस पर आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।